सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष कुहू नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनाहि। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। सत साहिब। सभी पुण्य भगतात्माओं को मुझ बेसराज दास की तरफ से सत साहिब। जय बंदी छोड़ की। लो भगत भाई हो, ये देखिए गुरु जी का लगाई हुई FIR नंबर 430 का फाइल है। सारा पूरा किस किस ने ऐसे गुरु जी को फंसाई हुई है, इसमें पूरा नाम लिस्ट पूरा है। राज कपूर, राजिंदर, महिंदर और काले कपड़े में विभिन्न कमांडो और लाठी और बंदूक रखने वाले व्यक्तियों ने उन्हें आश्रम के अंदर ही सीमित कर दिया और उनके बराबर अनुरोध के बावजूद बाबा रामपाल और उनके शिष्यों ने उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। यानी ये बात इससे ये समझने की जरूरत है कि जिस परमात्मा, जिस सदगुरुदेव ने इतना ज्ञान दी हुई थे, ज्ञान देने के बाद भी मेरे ख्याल है ये 1996-97 से ये शुरू हुआ था परमात्मा का ये सब सत्संग। परमात्मा कहते थे, बोलते थे। इतना ज़बरदस्त ज्ञान होने के बावजूद भी ये बरवाला, इतना 2014 का बरवाला कांड इस सारा संसार ने देखा। तो इतना ज्ञान देने वाला गुरु अपने शिष्य को ऐसा अभद्र करो बोल के कोई गुरु ऐसा आदेश करेंगे नहीं। इसलिए सभी भगत आत्माएं ये मैनेजमेंट के साजिश को समझना जरूरी है। उसके लिए आप लोग इन फाइलों को, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक को जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। न किसी चीज़ को आप मानोगे न सुनोगे, क्योंकि मैनेजमेंट वालों ने इन्होंने मर्डर इन्होंने की हुई है। जो भी जालसाई जितना भी कुकर्म करे इन लोगों ने पुख्ता ही सबूत है। और आप लोग जो सेवा के नाम में फर्जी पुस्तक बेच के चलते हो, घूमते रहते हो, उनमें क्या सबूत है, क्या आधार है? ऐसे एक तरफ से आप लोग एक तरफ से ऐसा बोल के तो कोई विश्वास नहीं करेगा। जो गुरुजी को आजीवन कारावास हुई है 429, 430 और 428 का तो अब देशद्रोह का केस अभी आने वाला है। उसको आप लोग, ठीक है, आप एक तरफा हो, आपका ज्ञान नहीं, आप लोग सिर्फ अपना ज्ञान बता रहे हो, गुरुजी का ज्ञान बता रहे हो, अपना नहीं गुरुजी का ज्ञान बता रहे हो, गुरुजी का नाम लेकर। लेकिन ये देखने वाला और दूसरों को भी तो ये लगे कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास हुई है, किस वजह से हुई है। कोई अगर अभी आप लोगों का फाइल वगैरह नहीं सुना है, नहीं देखा है, जिस दिन ये सामने ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक सामने आ जाएगी और ये फाइल सारा दुनिया पढ़ने लगेगी, तो आप क्या जवाब दोगे? इसलिए विनम्र अनुरोध है, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़िए, सच्चाई जानिए और आगे बढ़िए। गुरुजी के लिए आवाज़ उठाइए। इन मैनेजमेंट गद्दार, खुखार, अपराधी 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों के साथ लग के अपने गुरुजी के विरुद्ध साजिश कर रहे हो आप लोग। इन लोगों ने किसी भी तरह इन लोगों ने व्हाट्सएप में कैसे भी वो पीला प्रचार निकाल के सारे दुनिया में भ्रमित फैला रहे हैं झूठी। और इन लोगों को बोलने की जो बात तय बोलते हैं, जो आप लोग इन लोगों का वीडियो क्लिप सुनेंगे तो तब आपको मालूम होएगा। इसलिए कि 430 का फाइल है और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 उससे पढ़े गुरु जी का केसों का फाइल है, जजमेंट फाइल। इसको विश्व में कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता। और मैनेजमेंट के खुखारा अपराधी तक क्या करेंगे इसको साबित करने के लिए? हमारे पास प्रूफ, प्रमाण 100% गुरु जी का लगाई हुई, इन गद्दारों ने लगाई हुई है। इनका नाम लिखा हुआ है, इसमें सारा नाम लिखा हुआ है। राज कपूर उर्फ प्रीतम सिंह, पिता परमेश निवासी, हिमालय थाना सदर भिवानी, राजेंद्र पिता, सारा बलवान, पूरा इनके विजेंद्र पिता रामपाल निवासी, बबीता बेबी पिता बलजीत निवासी, पूरा लिस्ट है इनके। तो हम लोग तो इतना दिखाने के बाद भी आप लोग विश्वास नहीं कर रहे।
और आप लोग ये फर्जी पुस्तक लेके सारा दुनिया में बांट रहे हो। ये तो अभी नेपाल में भी अभी इसका ये पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक आई नहीं है, बांटा नहीं जा रहा है। जिस दिन इंडिया से पुस्तक मंगाई जाएगी और उसके बाद बांटा जाएगा, जैसे देवघाट में, पशुपतियों में, सारा ये बड़े बड़े आश्रमों में लौके दिया जाएगा, तो आप लोगों का क्या है? इन मंदिरों, ये मस्जिदों, मंदिरों में, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में आप लोगों का एंट्री करना देंगे? और आप लोग जो मेला में लगा के वो करते हो, तो ये सच्चाई आने के बाद जिसने अपने गुरुजी को फंसाया है, उनके अपने गुरुजी को फंसाया, उनको साथ दे रहे हो, अपने गुरुजी के विरुद्ध तुम चल रहे हो। और ये किसी ने दिखाई हुई फाइल उसको झूठ बोलती हो। तो तुम्हारे पास सच है तो सामने दिखाओ, दिखाने भी जैसे हम दिखा रहे हैं। गुरुजी का ज्ञान है, गुरुजी के ज्ञान के विपरीत चल के, और जितने भी पुस्तक फर्जी लिखी हुई है, इनका मिलावट पुस्तक में पूरा अनब शनब, समाज में, घर में, परिवार में बैठ के तो पढ़ने लायक ही पुस्तक नहीं है। ये गद्दार लोग कैसे बोलते हैं ये सभ्य पुस्तकें बोल के, अच्छा पुस्तकें बोल के कैसे बोलते हैं? अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान के 19 और 20 में पेज में पढ़ेंगे तो घर में बैठ के पढ़ने लायक नहीं है पुस्तक। क्या गुरुजी ने ऐसे लिखे हुए थे? अगर इन लोग सही होते तो भक्ति का सौदागर पुस्तक इन्होंने चेंज क्यों की? 598 में कबीर सागर का सरलार्थ में हनुमान को उदाहरण देके हुए पूछ के उसमें क्या क्या अनब शनब लिखा हुआ है। इस सत्य घर में बैठ के, परिवार में बैठ के पढ़ने के लायक नहीं है ये पुस्तक। ये कैसे बोल दिए कि पुस्तक अच्छा है बोल के? अच्छा हो था, लेकिन अच्छा था उसमें मिलावट करके तुम लोगों ने दूषित कर दिया। परमात्मा का विधान को भी तुम लोगों ने विधान को ना समझ के अनब शनब लिख के उसमें मिलावट करके गुरुजी को बदनाम कराई हुई है तुम गद्दारों ने। इसलिए ये 430 का फाइल मैं पढ़ रहा हूँ। और बाबा रामपाल का चिकित्सकीय परीक्षण किया, जो उनके अनुसार हाइपर टेंशन का ज्ञात के केस था और छाती में दर्द और घबराहट होने की शिकायत कर रहे थे। उन्होंने बेचैनी, दर्द और पसीना हो रहा था। जांच करने पर उन्होंने सामान्य हृदय तक ताल पाई, श्वास प्रणाली से सामान्य वायु प्रवेश था। उनके द्वारा जो उपचार सुझाया गया था उनसे वह सिद्ध हो गया। इस दवा की परीक्षण में मुख्यतः बात यह आई कि डा अनंतराम को छोड़कर किसी व्यक्ति ने उन्हें सतलोक आश्रम जाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि इस एकल मुलाकात से पहले उन्होंने बाबा रामपाल की चिकित्सीय जांच नहीं की थी और न ही उन्होंने उसके बाद कभी उनकी जांच की। उन्होंने यह भी स्वीकार किया आगे के बेहतर प्रबंधन के लिए उनके द्वारा बाबा रामपाल के बड़े अस्पताल में स्थानांतरित करने की सलाह नहीं दी गई। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कोई रक्त नमूना एकत्र नहीं किया आदि। उन्होंने ये भी कहा कि सतलोक आश्रम में जाने के दौरान उन्होंने कोई चिकित्सीय उपकरण नहीं लिया और उनके अनुसार अन्य उपकरण पहले से ही सतलोक आश्रम में उपलब्ध थे। प्रतिवादी गवाह 11 आंसू कंसल करलख दुर्घटना और आपातकालीन विभाग MMAC अग्रोहा ने रोगी रजनी के आकस्मिक पंजीकरण की सत्सित रिकॉर्ड लिए। उन्होंने कहा कि पृष्ठ नंबर 395 पर 401990 दिनांक 19/11/2014 रजिस्टर पर कटिंग और ओवर कटिंग राइटिंग है। रजिस्टर की कॉपी अभिहन प्रतिवादी गवाह 11A है। उन्होंने आगे कहा कि कलम नंबर 11 बिंदु C पर अंतिम अंक 7 है और दिनांक 19/11/2014 के रूप में उल्लिखित है। दर्ज किया गया समय सुबह 3:30 है और संख्यात्मक सुबह 3:30 के बाद एक कटिंग है। प्रतिवादी गवाह 12 डा समीर प्रधान समुदाय स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा जिला जलालुलपुर ने बताया कि 13/3/2014 को मरीज रजनी चिकित्सीय परीक्षण के लिए उनकी अस्पताल आई थी। उन्होंने OPD रजिस्टर की कॉपी को अभियोग प्रतिवादी गवाह 12A और
संदर्भ पत्र के रूप में अभियोग प्रतिवादी गवाह 12 भी साबित किया। उन्होंने आगे कहा कि यह सही है कि यही इस तरह की रोगी ठीक से दवा नहीं लेते तो मृत्यु की आसन्न संभावना है। प्रतिवादी गवाह 2010 से सतलोक आश्रम में सीसीटीवी कैमरा उनकी देख रेख में वर्ष 2010 से इसी प्रणाली को बनाए रखते थे। वे सत्संग मंडली का प्रयोग वीडियोग्राफ करते थे। उन्होंने अपना शपथ पत्र अभियोग प्रतिवादी गवाह 13A और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 65B के अंतर्गत प्रमाण पत्र अभियोग प्रतिवादी गवाह 13B को साबित किया है। एडी कैमरा के संचालक ने संबंध में अन्य शपथ पत्र अभियोग प्रतिवादी गवाह 13C और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 65B के अंतर्गत प्रमाण पत्र अभियोग प्रतिवादी गवाह 13D को साबित किया है। वह डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में पेन ड्राइव के रूप में दस्तावेज अभियोग प्रतिवादी गवाह 13E में मेमोरी कार्ड अभियोग प्रतिवादी गवाह 13F को पेश किया और उसने गवाही दी है। उसने 18/11/2014 को सतलोक आश्रम में हुई घटना की रिकॉर्डिंग भी सहज ली है। इस गवाह की परीक्षण में मुख्य बात आई है कि उन्होंने सतलोक आश्रम 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इस गवाह ने कहा कि वह कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट को, जो अपने स्तर पर अभियुक्त द्वारा बनाए गए विश्वास की तरह है से प्रति कार्यक्रम अपना शुल्क लेता था, लेकिन जब विद्वान सरकारी वकील ने उसे इस ट्रस्ट के संविधान की प्रति की आपूर्ति करने के लिए कहा तो इस गवाह ने कहा कि कहीं गलत जगह रख दिया गया। इस गवाह ने आगे बताया कि अदालत में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए DBR अभियोग प्रतिवादी गवाह 13E में एक दिन का डेटा दिनांक 18/11/2014 है और उन्होंने आगे फिर पछि ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा और आज इतना ही। इसलिए सब प्रमाणित है, सभी भक्तात्माएं आवाज़ उठाना चाहिए। गुरुजी हमारे गुरुजी अगर हमारे सम्मुख नहीं होंगे तो हम सतलोक जा भी नहीं सकेंगे। इसलिए इतनी नित्य नियम पुस्तिका यथार्थ भक्तिबोध का पुस्तिका है, इसमें शिष्य का अधीनता भी पढ़ सकते हैं। इसलिए सभी भक्तात्माओं को 429, 430 और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।